ये तस्वीर एक रोती हुई मुस्लिम महिला की है। दूसरी तस्वीर शायद एक दुखी मुस्लिम महिला की है और तीसरी तस्वीर एक ऐसी मुस्लिम महिला की है जो गुस्से में है और चौथी तस्वीर बता रही है कि ये निराश मुस्लिम महिला है। असल में ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पर्दे के पीछे छिपा इनका दर्द ऐसे फैसलों से साफ हो जाता है जैसा हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर कोई आपसे पूछे ये भारत संविधान से चल रहा है या इस्लामिक शरीयत कानून से, तो सब एक सुर में कहेंगे कि संविधान से, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कई शादी कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम महिला पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर किसी मुस्लिम महिला को भी दूसरी शादी करनी है तो उसे शरीयत कानून के अनुसार पहले पति को तलाक देना होगा। शायद ये तस्वीर मेवात की इसी निराश मुस्लिम महिला की है। हाईकोर्ट की जस्टिस अलका सरीन ने यह फैसला मेवात के एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया था कि वे दोनों पूर्व में विवाहित है। मुस्लिम महिला का आरोप था कि उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ की गई थी, इसीलिए अब वह अपने प्रेमी से शादी कर रही है। लेकिन कोर्ट ने उसे कहा कि पहले पति से तलाक ले, जबकि मुस्लिम प्रेमी को ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि शरीयत कानून में जो लिखा है हाई कोर्ट भी उसका अनुपालन कर रहा है। हमारा संविधान कहता है शादी के समय वर या वधू पहले शादीशुदा नहीं होने चाहिए। कोई भी महिला और पुरुष दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब उनकी पहली शादी या तो रद्द हो चुकी हो, या पहले पार्टनर की मौत हो चुकी हो, या फिर उनके बीच तलाक हो चुका हो। लेकिन आसमानी किताब सिर्फ पुरुषों को कहती है कि जितनी चाहो बेशुमार औरतों को बीवी बनाकर रख लो। शरीर में दम हो, पैसे की ताकत हो, ऊपर वाले को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कमजोरी हो तो 2-2, 3-3, 4-4 औरतें शौक के लिए रख लो। यानी 4 की ही अंतिम सीमा नहीं है, ज़्यादा भी कर सकते हो। समर्थ मुसलमानों को व्यभिचार के लिए बेशुमार औरतें रखने की छूट आसमानी किताब ने दी है, और गरीबों के लिए घंटा। विडंबना यह है कि पूरी आसमानी किताब में यह खुलासा कहीं नहीं किया गया कि मर्दों की तरह एक औरत कितने मर्दों को अपने शौक के लिए पाल सकती है। मर्दों को मरने के बाद 72 हूरें मिलना भी बताया गया है, लेकिन महिलाओं को कितने मरने के बाद फरिश्ते मिलेंगे शायद इसका हिसाब किताब नहीं दिया गया। हो सकता है भूल हो गई हो। असल में कोई व्यंग या सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि मानवाधिकार आयोग भी कई बार कह चुका है कि जहाँ जहाँ शरीयत लागू है वहाँ महिलाओं का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगस्त 2005 की बात है। सऊदी अदालत के एक फैसले ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि एक 34 साल की महिला फातिमा मंसूर का उसके पति से तलाक का आदेश दे दिया गया, जबकि दोनों के अपने 2 बच्चे थे और खुशी से रह रहे थे। फातिमा का निकाह भी उसके पिता की मर्जी से हुआ था, लेकिन पिता की मौत के बाद फातिमा के चचेरे भाई ने पुरुष अभिभावक बनकर इस निकाह का विरोध किया। अदालत ने उसका विरोध स्वीकार किया और फातिमा को उसके चचेरे भाई के साथ रहने का हुक्म सुना दिया। जब फातिमा ने इस फैसले का विरोध किया तो उसे कोड़े मारने के अलावा 4 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। शायद ये तस्वीर उसी फातिमा की है जो गुस्से में है। ऐसे ही 2007 में एक पिता ने अपना कर्ज माफ़ करने के लिए अपनी 7 वर्षीय बेटी का विवाह एक 47 साल के अधेड़ से कर दिया। बालिका ने अदालत में विवाह को निरस्त करने की मांग की, लेकिन सऊदी न्यायालय ने ऐसा निर्णय देने से इनकार कर दिया। शायद ये तस्वीर गुस्से में आई उसी 7 साल की बच्ची की है। ऐसे ही उसी वर्ष एक 75 साल की बुजुर्ग महिला खामिसा मोहम्मद सवादी को 40 कोड़े और कैद की सज़ा दी गई, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को ब्रेड देने के लिए घर के थोड़े से अंदर आने के लिए कह दिया था। शायद ये तस्वीर उसी रोती हुई बुजुर्ग महिला की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मौलाना टीवी पर बैठकर हर रोज़ शरीयत करते हैं, इनके लिए कुछ और भी उदाहरण हैं। जुलाई 2013 में अलबहा के किंग फहद अस्पताल ने एक गंभीर रूप से घायल महिला के हाथ की सर्जरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके साथ कोई पुरुष नहीं था। उसके पति की उसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद को सामने नहीं आया। ऐसे ही फरवरी 2004 की घटना है। रियाद के विश्वविद्यालय के कैंपस में एक छात्रा अमना बावजीर को दिल का दौरा पड़ा। कैंपस में महिला डॉक्टर नहीं थी, लेकिन विश्वविद्यालय स्टाफ ने पुरुष डॉक्टर को कैंपस के भीतर जाकर छात्रा के इलाज की अनुमति नहीं दी और छात्रा की तड़प कर मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, सऊदी लड़कियों का वयस्क होने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है और उन्हें हिजाब में रहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी देश में बलात्कार की घटनाओं की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें आधे से ज़्यादा मामले सामने ही नहीं आते। इसका कारण है वहाँ प्रचलित शरीयत कानून।
जिसके अनुसार किसी महिला का बलात्कार होने पर आरोपी को सजा केवल तभी दी जा सकती है जब वह या तो स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर ले या फिर महिला 4 पुरुष गवाह लेकर आए कि देखो इनके सामने मेरा रेप हुआ। इस कारण वह महिला चुपचाप सहन कर जाती है, क्योंकि अगर आरोपी उल्टा पीड़ित महिला पर यह आरोप लगा देता है कि बलात्कार करने के लिए उसी ने उकसाया था, तो महिला को व्यभिचार का अपराधी मानकर पूरे समाज के सामने पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अन्यथा बहुत दया भी की जाए तो 200 कोड़े मारने और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जहां संविधान महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा देता है, वहां आसमानी किताब के अनुसार महिला की बात पर यकीन नहीं किया जाता, उन्हें पुरुषों से कम दिमाग समझा जाता है और 4 महिलाओं की गवाही को एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता है। पुरुष कितना भी महिला से संबंध बनाए उसे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन महिला को इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसा ही एक मामला सऊदी में 2009 में दुनिया के सामने आया था। इस मामले में एक 23 साल की अविवाहित युवती का सामूहिक रेप किया गया। इसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। उसने अस्पताल में गर्भ गिराने का प्रयास किया। लड़की को व्यभिचार करने के अपराध में 100 कोड़े मारने और 1 वर्ष की कैद की सजा दी गई। सिर्फ यही नहीं, उसी साल 2004 में सऊदी की प्रसिद्ध टीवी एंकर रानिया अलबज को अपने पति से बगैर पूछे रिंग हो रहे फोन उठाने का खामियाजा बुरी तरह कोड़े खाकर घायल होकर भुगतना पड़ा था। शायद ये तस्वीर सिसकती हुई रानिया की है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण शरीयत कानून लागू देशों के में मिल जाएंगे और बुर्के में बंद हर एक महिला की यही तस्वीर है, क्योंकि बुर्का उठाकर रोना भी शरीयत कानून का उल्लंघन है। सवाल सिर्फ शरीयत का नहीं है, सवाल हमारे उन जजों से भी है जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और फैसले शरीयत के अनुसार सुना रहे हैं। सवाल विश्व भर की उन नामचीन हस्तियों से है जो भारत के किसान आंदोलन में ज्ञान पेल रहे हैं लेकिन ऐसे अत्याचारों पर खामोश बैठे हैं। सवाल रियाना, ग्रेटा, मियाँ खलीफा से भी है जो महिला होते हुए भी कभी इस्लामिक देशों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर एक आवाज़ नहीं उठाती, जबकि मानवाधिकार संगठन मानते हैं यदि महिलाओं के लिए इस धरती पर नरक या दोखज की कोई जगह है तो वहाँ है जहाँ ऐसे फैसले लिए जाते हैं। अगर शरीयत के लिए लड़ रहे आतंकवादियों और जिहादियों के मंसूबे कामयाब होते हैं तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा औरतों के लिए जहन्नुम बन जाएगा, लेकिन ऐसे सवालों को अक्सर सांप्रदायिक कहकर ढक दिया जाता है।